हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थाई टाइम ट्रैवल ड्रामे का एपिसोड सेकंड, और मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, तो वो आप देख लीजिएगा। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि पिन काफी हैरानियत में थी। इतने में जो राजा होता है ना, वो पिन के मेट्स को कहता है कि पिन को यहाँ से ले जाओ। तो मेट्स पिन को पकड़ना शुरू कर देती है। पिन अपने आप को छुड़वाने के चक्कर में राजा के ऊपर गिर जाती है, और राजा उसे देखने लग जाता है कि ये आज ना काफी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर कर रही है। तो पिन वहां से फटाफट से भाग जाती है। रूम से वो बाहर निकलती है और वो देखती है कि ना आसपास मेट्स ही मेट्स है बहुत सारी, और वो ये सब देख के ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। तो जो मेट्स होती है ना, वो ना ले जाती है पिन को। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा को। तो राजा अपने डैड से बात कर रहा होता है कि मान लिया कि पिन नहीं मरी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीमार तो होगी ना, तो वो बीमार लग रही है, इसका मतलब ये है कि वो डिल्टी है। तो ना उसके डैड कहता है कि वो मरी नहीं, तो वो डिल्टी नहीं है, और तुम ना अपनी अब ये बात बंद कर दो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा की मोम को। तो मोम भी यहाँ पर सेम बात कर रही थी कि ना पिन बीमार होगी, इसका मतलब वो डिल्टी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मेट्स को, जो कि पिन का काफी अच्छे से ध्यान रख रही होती है। मेट्स बात कर रही होती है कि पिन तो मर चुकी थी, फिर वो एकदम जिंदा कैसे हो गई। तो इतने में ही है ना पिन को होश आ जाता है, और पिन है ना देख के हैरान हो जाती है कि ये सपना नहीं है, ये तो रियलिटी है। और ना वो ना पुरानी चीजें याद करती है, जिसमें उसे याद आता है कि ना जो रियल पिन थी ना, उसने ना रिम को कहा था कि मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, मेरी बॉडी में जाके बहुत अच्छे अच्छे काम करो, जिनसे है ना इन लोगों को लगे कि मैं अच्छी इंसान हूँ, मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें ना याद करने के बाद जो पिन है ना, वो ना रियलिटी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो पास्ट टाइम में आ चुकी है, और वो सोच रही होती है कि ना ये तो काफी ज्यादा मजेदार चीज हो गई। तो ना वो ना कर्टन हटाती है, पीछे देखती है कि मेट्स बैठी हुई है। मेट्स ना पिन से डरी हुई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था पिन तो भूत है। तो ना जो पिन होती है वो मेट्स को कहती है तुम पानी लेके आओ मेरे लिए। तो ना मेड ना पानी लेके आती है। तो इस पे ना पिन जो है ना, वो पानी पी के ना जैसे ही बर्तन में अपना चेहरा देखती है, वो हैरान हो जाती है कि वाओ, मैं तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। वो अपने हाथ देखती है कि वो काफी ज्यादा पतली लग रही है। तो वो फटाफट से शीशे के पास जाती है, और ना शीशे में अपनी शक्ल देखती है। तो वो देख के हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि पिन तुम तो सच्चे में काफी ज्यादा सुंदर हो। तो ना अभी तक तो उसे काफी ज्यादा सब कुछ ठीक लग रहा था। तो ना जो मेट्स होती है ना, वो सोच रही होती है कि ना पिन की जो मानसिक हालत है वो ना खराब हो चुकी है। खैर मेट्स ना पिन से डर रही होती है, और वो ना अपना चेहरा नीचे करके बैठी होती है। तो पिन को गुस्सा आ रहा होता है कि चेहरा क्यों नहीं दिखा रही अपना। तो ना पिन ना जबरदस्ती बोलती है उन्हें कि दिखाओ चेहरा, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। लेकिन वो फिर भी अपना चेहरा नहीं ऊपर करती। अगर रियलिटी में पिन होती तो वो मार भी देती, लेकिन पिन की बॉडी में रिम है, तो रिम नहीं मारती। तो ना रिम कहती है अच्छा तो तुम नहीं मानोगी ना, मैं भी विलेन हूँ इस ड्रामा की। तो ना वो फटाफट से नीचे झुकती है और बोलती है, लेट जाती है वो नीचे, और बोलती है कि देखो अब तो अपना थोपड़ा दिखा दो। अभी भी मेट्स अपना थोपड़ा ऊपर नहीं करती, जिससे ना पिन को गुस्सा आ जाता है। और पिन बोलती है देखो तुम्हें लग रहा है ना मैं मरी हुई हूँ, तो मेरे ना हाथ को छुओ, क्योंकि जो लोग मर जाते हैं उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है, लेकिन मेरा शरीर ठंडा नहीं पड़ा हुआ। तो ना जो मेट्स है ना, वो यकीन कर लेती है और हाथ को छूती है, और छूते ही उन्हें पता चल जाता है कि ना पिन मरी नहीं हुई, पिन तो जिंदा है। और मेट्स ना काफी ज्यादा रोती है अपने मालिक को जिंदा देख। तो ना इतने में ना पिन को ना बाथरूम जाना होता है। तो पिन अपनी मेट्स को कहती है कि वॉशरूम किधर है, मुझे बाथरूम जाना है। तो मेट्स ना पिन को घर के बाहर लेकर जाती है, यानी कमरे के बाहर। तो ना यहाँ पर पिन को पता चलता है कि ना राजा से मिलने के लिए कोई आया है। तो ना पिन ना उसका चेहरा देखने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, इनफैक्ट उनका पीछा भी करती है, लेकिन चेहरा नहीं देख पाती, और वो बंदा निकल जाता है। तो पिन अटकी रह जाती है कि अरे इसका तो चेहरा भी नहीं दिखा। खैर इसके बाद पिन जो है ना, वो जाती है बाथरूम वाली साइड, यानी ना बाथरूम काफी ज्यादा खुली जगह पे था। तो ना वहां पर ना एक फूल भी था। तो पिन उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि पिन की बॉडी में रिम है ना, तो वो खुश हो रही होती है। और मेट्स हैरान हो रही होती है कि ये कैसा बिहेवियर कर रहा है, छोटी छोटी चीजों को देख के कब से खुश होने लगी है। खैर उसके बाद ना पिन मतलब बाथरूम में जाते हैं। उसके बाद वो ना मेट्स को कहते हैं टिशू। तो मेट्स कहती है टिशू क्या, टिशू उन्हें तो पता नहीं टिशू क्या है। तो ना पिन कहती है नेवर माइंड। तो इसके बाद मेट्स जो है वो पिन को बताती है कि ना हमें खाना खाने के लिए जाना है सबके पास, यानी राजा वगैरह इनकी पूरी फैमिली ना मिलकर खाना खा रही है, तो हमें वहाँ जाना है। पिन कहती है कि मैं नहाए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, तो तुम देख लो कि करना क्या है। वैसे तो मेट्स मना करती है, लेकिन पिन मानती नहीं। तो ना इनका ना एक कल्चर होता है कि ये मेहंदी वगैरह से नहाते हैं। तो ना उसे मेहंदी से वो अच्छे से पूरा लेपते हैं, तैयार करते हैं, और उसके बाद ये खाने के टेबल के पास पहुंच जाते हैं। तो जिस पे पिन को कुछ नहीं पता था कि कैसे सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हम नमस्ते कहते हैं ना अपने से बड़े को, पिन को नहीं पता था। पिन तो सीधे सीधे जा रही होती है। उनके कल्चर में ना हमेशा झुकते हैं, बैठते हैं नीचे अपने से बड़े के सामने। तो ना पिन जो है वो सीधा जा रही होती है। तो ना इस पे ना जो राजा की ना मोम होती है, वो बोलती है कि तुम बिल्कुल घोड़े की तरह चल रहे हो, क्या तुम अपनी रिस्पेक्ट भी भूल चुकी हो। जिसपे ना मेड्स ना उनको इशारा करते हैं कि इनके आगे बैठ के जाओ। तो पिन ना बैठ के जाती है। यहाँ पर पिन की हल्की सी बेइज्जती हो जाती है। यहाँ पर जो ना राजा की मोम होती है, वो टोट मारने से बिल्कुल नहीं चूकती कि ना आज भी तुम खाना
खाना अपने रूम में ही खा लेती है, लेकिन पिन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पिन की बॉडी में रिन है। तो ना उसके बाद है ना राजा भी पिन को सुनाना शुरू कर देता है कि ना ये तो गिल्टी है, इसे ना औरों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ना तुम ये चीज़ें औरों से छुपा सकती हो कि तुम गुनहगार हो, लेकिन मुझसे नहीं। तो ना इस पर ना जो राजा के डैड होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो ना जो राजा होता है वो पिन को बोलना शुरू कर देता है कि अब तुम्हें सेटिस्फेक्शन होगी, अब तुम खुश हो गई। जिस पर ना पिन कहती है कि तुम मेरे से बात कर रहे हो, मुझे तो लगा किसी और से बात कर रहे हो, क्योंकि पिन तो खाना खाने में मस्त थी। खैर जो राजा की मोहम्मती है ना वो भी हैरानियत की नज़रों से देख रही होती है कि ये बिल्कुल ही चेंज होगी। मेट्स कहती है कि चलते हैं यहाँ से। तो ना पिन ना पीछे पीछे होके चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। और ना जो राजा की ना मोहम्मती है वो कह रही होती है कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता और सच्ची में इसका बिहेवियर काफ़ी चेंज लग रहा है। अब राजा कहता है कि मैं मर जाऊँगा लेकिन इससे शादी कभी नहीं करूँगा क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ही इंसान है। तो इसके बाद राजा कहता है कि आपको याद है जब ये पहले दिन घर में आई थी। यहीं से स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में। जब पिन थी ना इस घर में रियलिटी में एंटर हुई थी ना, तो ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेवियर कर रही थी और ना उसने ना आते ही सार मतलब अच्छे से सबको ग्रीट किया और ना नीचे झुकने के बाद सबको सम्मान देने के बाद ना राजा के मोम को बोला कि ना मेरे को लगा था कि आप थोड़े कम बुढ़े हो गए लेकिन आप ज़्यादा बुढ़े हो। खैर पिन ना काफ़ी ज़्यादा ना करूर इंसान थी, उसे दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता था, तो वो अपनी मेट्स को ना पीटती रहती थी हर बार छोटी छोटी बातों पे। तो ना उसने ना अपनी मेट्स के चेहरे सुजा रखे थे मार मार के। तो एक बार है ना जो राजा की मोम की मेड होती है ना उससे खाने में कुछ गलती हो जाती है जिससे ना पिन उस मेड को भी कूटना शुरू कर देती है। तो ना इस पे ना जो राजा की मोम है वो आती है और बोलती है कि ना तुम मेरी मेट्स को नहीं मार सकती। और ना जो राजा की मोम होती है वो पिन की मेट्स को बोलती है कि तुम आपसे इसके लिए खाना बनाना। तो मेट्स मुंह अपना ऊपर नहीं करती, जिसपे ना जो राजा की मोम होती है ना वो थोड़ी हैरान हो जाती है और बोलती है कि मेरी साइड देखो। और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं वो देखते हैं कि ना जो ना मेड्स है ना उनका ना पूरा जो मुंह है वो सूजा हुआ है क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा मारा गया था। तो राजा की मोम जो है ना वो हैरान हो जाती है। और पिन ने ना दूसरी साइड ये कसम भी खा ली थी कि राजा के पास वो किसी को भी आने नहीं देगी। तो ना जब भी रानी राजा से मिलती थी पिन को हमेशा गुस्सा आ जाता था। राजा की मोम चिढ़ाने के लिए ना रानी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेवियर करती थी और पिन को इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता था। और पिन बोलती है कि ना अगर रानी रास्ते में आई तो उसको तो खल्लास करना ही पड़ेगा। तो ना यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तो हमें इस फ्लैशबैक से पता चलता है कि जो पिन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बुरी थी और ना अब तो पिन की बॉडी में रिन है ना, तो इसीलिए रिन का बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज है। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन को जो कि ना अपनी मेड से पूछ रही होती है कि मुझे एक बात तो समझ आ गई कि यहाँ पर जो भी लोग हैं ना वो सारे मेरे से नफरत करते हैं, लेकिन क्यों नफरत करते हैं मुझे रीजन नहीं समझ आ रहा, क्या तुम मुझे बताओगी। तो ना इस पे ना पहले तो मेड हिचकिचाती है लेकिन उसके बाद जो मेड सेकंड होती है ना वो सारा सच बता देती है कि आपका बिहेवियर कितना ज्यादा बेकार था, जिसमें ना पिन ना हैरान हो जाती है और बोलती है सो स्ट्रेसफुल। खैर इनको ये शब्द समझ नहीं आते क्योंकि इंग्लिश में थे। तो ना जो पिन होती है वो कहती है तुम्हें समझ नहीं आया। मेड्स कहती है नहीं, तो कहती है रहने तो समझो भी मत। उसके बाद है ना तो मेड्स और भी सच बताती है कि ना आपने ना रानी को मरवाने की कोशिश की थी। और ये सुनने के बाद तो पिन की हालत टाइट हो जाती है कि अरे मैं तो सच्ची में गुनहगार हूँ। खैर उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात का सीन। रात को पिन सो रही होती है और उसे ना बहुत ही ज्यादा बेकार सपना आता है, तो वो फटाफट से उठ जाती है नींद में से। उठने के बाद है ना वो मिसाल वगैरह लेती है, वो देखती है कि बाहर मेड से सो रही है और ना वो बाहर को निकल जाती है और बैठकर चांद की साइड देख रही होती है और बोल रही होती है कि ना क्या मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे से तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। यानी वो पिन की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रही थी। खैर उतने में ना वहाँ पर राजा आता है और ना राजा है ना उससे बोलना शुरू कर देता है कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज लग रहा है। तो ना इस पे पिन ना बातों को टालने की कोशिश करती है, लेकिन ना राजा ना अग्रेसिव हो जाता है और उसका हाथ पकड़ देता है, जिसपे ना पिन को ना थोड़ा सा ना दर्द होना शुरू हो जाता है और पिन बोलती है प्लीज छोड़ो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया इतना गलत। तो ना उसके बाद जो ना राजा होता है ना वो ना पिन को पीछे धक्का देके मारता है और बोलता है कि ना तुम है ना एक तो अपनी अजीबोगरीब भाषा बोलना बंद कर दो और ना अपना सच्चा फेस दिखा दो। तो ना पिन ना इस पे से थोड़ी हैरान हो जाती है और ना वो ना अंदर आके ना रोना शुरू कर देती है, क्योंकि पिन के साथ ऐसा बिहेवियर किसी ने भी नहीं किया था और राजा तो काफी ज्यादा उससे बेकार बिहेवियर करते थे। तो ना इसके बाद पिन जो है वो अपनी मेड से कहती है कि ना मुझे ना ब्रश करना है सोने से पहले। तो मेड हैरान हो जाती है क्योंकि उनके में तो हमेशा जागने के बाद ब्रश किया जाता था। तो मेड कहते हैं तो पिन कहते हैं नहीं भाई मुझे तो सोने से पहले ब्रश करना ही है। तो ना पिन जो है वो ब्रश करने के लिए जाती है। अब इनके जमाने में ब्रश तो होता नहीं था, कुछ दंत मंजन टाइप होता था, एक लकड़ी सी होती है जिससे दांत साफ कर
करते हैं। तो वो दांत साफ करना शुरू कर देती है और जैसे ही कुल्ला करने के लिए खिड़की खोल के बाहर मुंह करती है, वो देखती है कि राजा भी सामने ही मतलब सामने वाली खिड़की में है। तो ना वो ना देखने के बाद ना हैरान हो जाती है कि ना ये इंसान तो काफी ज्यादा अजीब है और ना उसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ना राजा ने बिहेवियर ही ऐसा किया था उसके साथ। खैर वो ना अंदर को आ जाती है और ब्रश वगैरह करने के बाद सोने के लिए चली जाती है और सोते टाइम ना उसे ना अपनी मोम की और ना ग्रैंड मोम की बहुत ज्यादा याद हो रही होती है। तो वो रोते रोते ही सो जाती है। तो सीन शिफ्ट होता है और ना सुबह का सीन आ जाता है। तो सुबह जो पिन होती है वो दोबारा से ब्रश करने के लिए जाती है और ना वो ना अपनी जो मेट्स है ना उनके साथ काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रही होती है और उनकी हंसी की आवाजें सुनने के बाद राजा भी वहां आ जाते हैं और ना राजा ब्रश करना शुरू कर देता है, यानी कि सामने वाली खिड़की में। तो ना जैसे ही जो पिन होती है वो कुल्ला करके पानी बाहर फेंकती है, वो देखती है कि राजा तो आज भी यही खड़ा है। तो ना अब की बार पिन को गुस्सा आता है और ना पिन ना अपनी खिड़की बंद कर लेती है, जिसपे ना मेड ना हैरान हो जाती है कि ये खिड़की बंद करके चले क्यों गए। तो ना मेड ना खिड़की खोल के देखती है और वो हैरान हो जाती है, ओ सामने तो राजा खड़ा है। तो उसके बाद ना वो फटाफट से ना खिड़की बंद कर देती है दोबारा से। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा की मोम को। तो ना राजा की मोम अपनी मेड से पूछ रही होती है कि क्या आज बुद्धिस्ट डे है, जिसपे ना जो मेड होती है वो कहते हैं नहीं आज तो नहीं है। खैर इतने में वहां पर पिन आ जाती है और पिन ना दोबारा से सीधा सीधा जा रही होती है, जिसपे है ना जो राजा की मोम होती है वो उसे घूरना शुरू कर देती है। तो ना मेड्स दोबारा उन्हें इशारा करती है कि कैसे जाना है। तो पिन ना फटाफट से बैठती है और घुटनों के बल आगे जाके उन्हें पहले सम्मान देती है, फिर बैठती है। और ना वहां पर ना एक फूल रखे थे लोटस के, जिन्हें है ना वो खोल के अच्छे से तैयार करते हैं, बंद फूल थे ये। तो ना यहाँ पर जो ना पिन होती है ना वो भी उन फूल को तैयार करना शुरू कर देती है और इनसे कुछ बात करती है। रिचुअल का वो भी पार्ट बनती है क्योंकि उसे ये फूल आते थे खोलने, क्योंकि ना ये उसकी ग्रैंड दादी ने उसे बताया था। खैर ये जो पूरी रीति रिवाज शुरू हो जाते हैं, ये खाना वगैरह दान करते हैं और दान करने के बाद ना पिन ना फटाफट से भाग के जाती है राजा की मोम के पास और बोलती है कि आज आप टेंपल जाओगे ना। जिस पे राजा की मोम बोलती है हाँ जाऊंगी। तो ना जिस पे मतलब आज नहीं जाऊंगी लेकिन जाऊंगी। तो जिस पे ना पिन बोलती है कि मैं भी चलूं आपके साथ। तो राजा की मोम बोलती है नहीं अभी नहीं। तो ना जो पिन होती है वो बोलती है कि प्लीज मुझे कहीं तो जाना है, अब मार्केट ले चलो अगर टेंपल नहीं लेके जा रहे। तो ना राजा की मोम कहते हैं ठीक है चलो। तो ना राजा की मोम जो है ना वो राजा के पास लेके जाते हैं पिन को। अब जाते टाइम पिन से दोबारा गलती हो जाती है कि ना वो राजा की मोम के बिल्कुल साथ खड़ी हो जाती है, जिसपे राजा की मोम फिर उसे देखने लग जाती है। तो ना पिन ना एक स्टेप पीछे रखती है और खड़ी हो जाती है। तो राजा की मोम राजा से कहती है कि पिन को आज मार्केट जाना है, तो ना तुम उसे ले जाना मार्केट में। तो राजा कहता है कि ना मैं टी टाइम तक तो फ्री नहीं हूँ, टी टाइम के बाद लेके जा सकता हूँ। जिसपे पिन कहते हैं हाँ ठीक है कोई नहीं, पिन जो टी टाइम है उसके बाद चलेंगे। तो ना जो पिन होती है ना वो नाचना शुरू कर देती है, जिसपे है ना राजा की मोम फिर उसे देखती है कि क्या हरकतें हो रही है ये। जिसपे ना पिन ना शांत हो जाती है, चुपचाप खड़े होकर वहां से निकल जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिन को, जो कि ना राजा का बहुत ज्यादा इंतजार कर रही थी, लेकिन राजा तो आया ही नहीं था। तो ना पिन जो है ना वो कुछ शब्द बोल रही होती है कि ये इंसान कब आएगा वगैरह वगैरह। इतने में मेड्स उन्हें बोलती है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो आपका फियोंसे है। और जैसे ही पिन ये बात सुनती है वो बोलती है क्या ये मेरा फियोंसे है। जिसपे ना वो ना मेड से पूछती है कि क्या हमारे बीच में कभी प्यार भी था। और ये सारी बातें राजा भी सुन रहे होते हैं। खैर जो पिन होती है ना वो बोलती है कि उसका चेहरा देख के लगता तो नहीं है हमें प्यार होएगा कभी भी, मेरे को तो लग रहा है ये शादी जबरदस्ती ही होएगी। खैर उसके बाद ना जो राजा होता है ना वो आ जाता है और बोलता है कि ना हो चुका है टाइम, अब चलना है तो चलो। तो ना जिसपे ना पिन ना थोड़ा खुश हो जाती है और ना पिन ना फटाफट से ना उछल उछल के जाना शुरू कर देती है। और वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है उसका ना पैर थोड़ा सा डगमगाता है और वो राजा के बहुत ज्यादा पास आ जाती है एक ही दम। और राजा ना उसे देखना शुरू कर देता है। 2 पल का ना पोज होता है, यहाँ पे स्लो मोशन हो जाता है। तो ना जो राजा होता है ना वो पिन को बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर भाग क्यों रही हो, क्योंकि वहां पर ढेर सारे मेड्स थे, नौकर थे जो कि उन्हें ही देख रहे थे। तो ना जिसपे वो बोल रहा होता है कि ना तुम भाग क्यों रही हो, तुमने क्या यही सीखा है। जिसपे ना पिन जो है ना वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है कि वो ये क्या कर दिया मैंने। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ओके बाय।